वेल hey what's up guys, welcome back. Sorry for late. पिछले 12-13 दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, बट या वी आर बैक गाइस. कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एंड मैं स्पेशल्स वीडियोस नहीं बना रहा था एंड मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा था मार्केट के ही अंदर. लेकिन नाउ वी आर बैक एंड इस वीक जो गाइस हमने एक्सपेरिमेंट की वो एक्सपेरिमेंट ये की कि एक पेयर का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मिला के क्या एक्सपेरिमेंट बनता है. तो मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जितने भी तुम यहाँ पे यूएसटी से रिलेटेड पेयर देख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे यूरो यूएसटी थे, अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ इसमें यूएसटी का प्राइस नीचे घटेगा और एयू यूएसटी का प्राइस, यहाँ पे यूरो का प्राइस नीचे घटेगा एंड यूएसटी का प्राइस ऊपर जाएगा और ऐसे ही होता है. और यहाँ पे जो यूएसटी है इसका प्राइस ऊपर जाएगा और जीपीवाई का प्राइस नीचे जाएगा. मैंने कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था और ये पूरा वीक मैंने इस एक्सपेरिमेंट को दे दिया और मुझे क्या पता चला, घंटा. ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है गाइस, यू अंडरस्टैंड इट. ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है. मार्केट जो होती है हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक है. क्योंकि एक पेयर के लिए यूएसटी जो है वो बाइंग जा सकती है, लेकिन दूसरे पेयर के लिए यूएसटी वो नीचे भी जा सकती है. हम पूरा डिटेल में इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करके अभी जस्ट बात करेंगे. फिलहाल मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ. तो स्टार्टिंग करते हैं यूरो यूएसटी के अंदर. और यूरो यूएसटी को मैं दिखाता हूँ. सबसे पहला वीक जो स्टार्टिंग है यहाँ पे देख सकते हो, वीक यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है इस वाली कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे नीचे देख सकते हो तो गाइज यहाँ पे मंडे चल रहा है, ठीक है. तो वीक जो स्टार्टिंग हुई कुछ यहाँ पे इस कैंडल में. और सबसे पहले मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ. वीकली टाइम फ्रेम इज राइट नाउ इज करंटली बुलिश और दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो. अदरवाइज के ना ऊपर ना नीचे जाएगी मार्केट, तब मार्केट अपना करेक्टर चेंज करी. तो हमें वीकली से कोई मतलब नहीं. हमें आपको जैसा बताया है कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डेली आवर के टाइम फ्रेम पे ही लगाना है. सो आई डोंट केयर अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है. बट वीकली टाइम फ्रेम आपको देखना, दैट वुड बी बुलिश, दैट इज वेरी गुड. बट जैसे आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज द हाई लो लोअर लो लोअर, इट्स अ बेयरिश बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई. तो इसके नीचे मार्केट एंड इट्स अ बेयरिश. तो आपको अब लगाना था एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये तक, ये पूरा का पूरा आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लग चुका था. और अगर मैं बोलूँ तो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और ये कितना है, 34. तो दैट इज़ गुड एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ये सबसे बॉटम का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ पे एक दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ईएमए के आसपास का एरिया ऑफ इंटरेस्ट लो. क्योंकि ईएमए के आसपास में कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमए के आसपास कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 1 और ये 2 तो दो ही है, बाकी है ही कुछ नहीं. तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. फिर थोड़ा सा आप नीचे आओगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, तो ये एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो मैंने सोचा कि प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया रीटेस्ट और यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, जो कि डेली आवर के टाइम, क्योंकि डेली आवर इज बेयरिश. नाउ गोइंग बैक टू द 4 आवर. लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ गाइज कि जो हमने, हाँ, मंडे से जहाँ पे कैंडल स्टार्ट है वहाँ से हम देखते हैं. तो यहाँ से मंडे का कैंडल स्टार्ट है, यहाँ से बूम. तो अब यहाँ पे देख सकते हो तो ब्यूटीफुल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न बनी है. दैट्स इज द लेफ्ट, दिस इज द हेड एंड दिस इज द पोटेंशियल राइट शोल्डर. प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्टमेंट किया, सॉलिड ट्रेड, बूम. और ये ट्रेड हमारा हेड भी हुआ, इसके अंदर मैंने काइंड ऑफ ट्रेड लिया भी था गाइस, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. फिर आप गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देयर इज अ जोन, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर का जोन है. आप यहाँ के आसपास भी ट्रेड ले सकते हो. लेकिन जब भी प्राइस देख सकते हो, जब भी प्राइस इस वाली जोन में आया बूम अप, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये सॉलिड ऊपर जा सकते हैं. दैट्स व्हाई आपको इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन का वेट करना है. जैसे ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल्स, जो अच्छी इंगल्फिंग नहीं है, दूसरी इंगल्फिंग कैंडल स्ट्राइक है, आप यहाँ पे ट्रेड लिए. और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर कितना बन रहा है 21, इसमें 10 ऐड करो तो कितना बन रहा है 31, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 5 ऐड करके 26 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो. दैट टू सॉलिड 1 to 1, 1 to 2 ईजिली आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है. तो सिंपल ट्रेड ये था और ये ट्रेड ऑलमोस्ट आपको कितने दिन में हिट कर देता. अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जिट करता ऑलमोस्ट 1.5 दिन के अंदर. ये जोन के अंदर जा चुका था और इसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं. 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंगल्फिंग वगैरह बनना चालू हो गई है, क्योंकि देख सकते हो इसको इंगल्फिंग कर लिया. 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगा. राइट अपॉन दिस वन, ये वाली यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लेते, यहाँ कहीं पे आप एग्जिट कर लेते, यहाँ कहीं पे, ठीक है.
तो दिस इज सॉलिड फकिंग ट्रेड, जो कि 1.1 ही देती, 1.16 ही देती, बट वेल एंड गुड, ये बढ़िया था। फिर यहाँ पे यूएसडी का प्राइस जो है वो काइंड ऑफ घटा है, ठीक है, क्योंकि यूएसडी का प्राइस जो है वो काइंड ऑफ यहाँ पे घटा है। इट्स मीन आई मीन सॉरी, यहाँ पे यूरो का जो प्राइस है वो काइंड ऑफ घटा है। यहाँ पे देख, अगर मैं लिखूँ तो जो यूरो का प्राइस है, सॉरी, जो यूरो का प्राइस है वो है नीचे गई है, डाउन, DAWN, सॉरी, डाउन गई है। इट्स मीन जो यूएसडी का प्राइस है वो जाएगी अप। इसका मतलब तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और यूरो का और पेयर देखते हैं कि क्या सच में यूरो के और पेयर में मार्केट जो है वो डाउन ही गई है। तो देखो यहाँ पे AUDST और इसमें भी सेम यही हाल है कि इसका भी मार्केट को डाउन ही आना चाहिए, इस क्योंकि यूएसडी का जो प्राइस है वो काइंड ऑफ बढ़ रहा है। अदर पेयर जो है उसका प्राइस डाउन ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे बहुत दिन से मार्केट जो है वो रेंजिंग में फंसी और इस वीक रेंजिंग में ही फंस के रह चुकी, तो ये कोई ट्रेड नहीं हुए, तो सॉलिड बेकार ट्रेड है और जो ही स्ट्रगल कर रही है जोन के अंदर, इसको भी बैक करते हैं। दूसरा GBPST, और ये भी प्राइस डाउन ही गई है दोस्तों। जैसी कैंडल स्टार्ट हुई और ट्रेड सॉलिड बूम गई है, और ये बढ़िया ट्रेड था, सबसे बेस्ट ट्रेड था। मैंने इसके अंदर ट्रेड पता नहीं क्यों नहीं लिया, बट ये ट्रेड बढ़िया था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड। सो इस ट्रेड को भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम, दैट्स इज द बेयरिश, और दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो, उसके नीचे क्लोजिंग, दिस इज लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, तो दिस इज द लोअर लो, सॉरी, दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, ठीक है, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, बढ़िया है। तो अब मैं देखता हूँ डेली आवर का टाइम फ्रेम। डेली आवर का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? डेली आवर का टाइम फ्रेम, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, ठीक है। नाउ अभी सब चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट एंड इसको भी डिलीट, तो इसको and इसको भी डिलीट। तो इट्स ऑल्सो बेयरिश, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना कहाँ था? आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना था डेली आवर के यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। सबसे पहले आप बॉटम वाला लगाओगे जहाँ तक प्राइस काइंड ऑफ स्टक करेगी। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक बेस्ट स्टक की जोन है, जहाँ पे प्राइस आके बार बार रिबाउंड करी है, 1 2 3 4। इसको सब फ्लिप नाप कर लो, 60 से ज़्यादा भी तो आप नहीं, देखो 54 55 के आसपास, तो दिस इज़ वैलिड, ये चलता है क्योंकि जब भी प्राइस जो है गाइस इस वाली जोन में आई है गोज़ अप, जब भी इस प्राइस इस जोन में आई है गोज़ अप, सो दिस इज़ वैलिड। ना आप आपको सबसे बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना, तो सबसे पहले आप EMA के आसपास ट्राई करो। तो ये टॉप रहा और ये बॉटम रहा, अब यहाँ से EMA के आसपास में ट्राई करो, सबसे ऊपर लेके तो कुछ ये चले तो इसको ये भी मिल ये ये दिस इज सॉलिड, दिस इज गुड। बस इसको ऊपर लेके चले जाओ तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे देखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज अ वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट माई बॉयज, ठीक है। तो दिस इज वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपको टॉप पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ, तो 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 ये 1 2, या दिस इज ऑल्सो बी एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज यहाँ पे, सॉरी,
this is the 1, this is the 2, this is the 3, this is the 4, this is the 5 and this is the 6. उसको नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो चलेगा, लेकिन ये है, ये है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है सॉलिड, और वहीं से मार्केट और ये में भी है, दैट इज़ वेरी गुड। फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हो दहारा दिस दहारा नीचे क्लोजिंग दिया राइट अपॉन हेयर फ्राइडे मंडे यहाँ से स्टार्ट, जैसे इसका रिटेस्टमेंट आपको 1 आवर का इंगल्फिंग कैंडल देखना है एंड आपको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको गाइज ईएमए का भी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, जो कि ये रहा लोअर लो, लोअर हाई, दिस इज द हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो, नीचे जैसे नीचे क्लोजिंग हो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप रिटेस्टमेंट का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे इसका नीचे क्लोजिंग हुआ फिर रिटेस्टमेंट दी, फिर यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल स्टिक आई है जो कि कुछ ये कैंडल है। फिर आप 30 मिनट्स पे जाओ या 50 मिनट्स पे जाओ, यहाँ पे देखो कैसे क्या चल रहा है। 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 50 मिनट्स पे क्या चल रहा है, 50 मिनट्स पे देखो तो एक सॉलिड गाइस बूम ट्रेड आई, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द 50 मिनट 30 मिनट्स ऑल द बेयरिश। तो अब यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड इंटर करते हैं और ये ऑलमोस्ट मंडे का 3:30 बजे दोपहर का टाइम है। तो आप स्टॉप लॉस मानते 32, इसमें 5 ऐड कर 37, फिर इसको 40 मान के चल सकते थे, ठीक है। और आप पूरा वीक होल्ड करके रखते, रेशियो 2.83 मिल जाता, और यहाँ आप जो ट्रेड प्रॉफिट के साथ साथ आपको आप उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते थे। और वो मैक्सिमाइज कैसे, देखो एक ही ट्रेड लिया जो कि सॉलिड आपका ये चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेड चल रहा है तो यहाँ पे एक डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, सबसे पहला टारगेट तो यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट काइंड ऑफ स्टक करके जा सकते, जो कि 1:1 है, ठीक है। तो आपको पहला तो यही मिल जाएगा, बट अगर इसका काइंड ऑफ ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने कंसल्टेशन किया, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ बहुत, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ यहाँ पे प्राइस हिट कर दी। अब यहाँ पे प्राइस हिट कर दी है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए शायद, जो कि रिट्रेसमेंट करने के लिए जाए गई। आप इस ट्रेड को यहाँ पे भी काइंड ऑफ बुकिंग कर सकते थे, ठीक है, या फिर आपको होल्ड करने का टाइम था या आपको यहाँ तक रखना था, दैट इज़ सॉलिड, बट यहाँ तक में बुकिंग कर सकते थे, ठीक है। बट आपने बुकिंग नहीं किया, आपने होल्ड करके, और जैसे ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट और यहाँ पे काइंड ऑफ एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आई है, तो आप यहाँ पे अपना दूसरा पोजीशन ऐड कर सकते थे। स्टॉप लॉस जो है के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट 16 पिप्स है, 10 ऐड करो तो 26 हो जाएगी, और ये भी आपका सॉलिड 1 to 2.5 का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मार्केट डिटेल्स चाहिए और ईएमए के आसपास है, तो आप यहाँ पे एक अलग सा को बोलते हैं गाइस, ट्रेड को मैक्सिमाइज करना, आई मीन अपना प्रॉफिट को आपको ये वाइपर दे, तो स्टिल इसको नहीं लेना था, क्योंकि यहाँ तक में रिट्रेसमेंट जाने वाले थे, ठीक है। तो आप यहाँ तक का ये आपको वाइप आउट देता, बट आप यहाँ पे वाइप आउट नहीं लेते, आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको, क्योंकि आपका दो प्रॉफिट रन कर रहा था, ठीक है। और यहाँ तक में आपने ऑलमोस्ट बढ़िया प्रॉफिट बना लिया, और यहाँ पे काइंड ऑफ आप एग्जिट कर लेते। तो ये होता है गाइस ट्रेडिंग, जो कि मैं इस वीक सीखा कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे मैक्सिमाइज करना सीखो, और लॉस हो रहा है तो आप उसको मिनिमाइज करना सीखो, ठीक है। तो दिस इज सिंपल थिंग्स जो कि मैं अप्लाई करूँगा अब हर मार्केट में। देखो यहाँ पे मैं इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट बनाया 2.7, इस ट्रेड से कितना बनाया 2.5, और इस ट्रेड से मैंने प्रॉफिट बनाया 2.33। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया ऑलमोस्ट $1000, तो मैंने यहाँ पे बनाया $2700। मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस ट्रेड में मैंने कितना बनाया, इस ट्रेड में मैंने बनाया गाइज 2700, ठीक है, $2700, ठीक है। और जैसे इसका नीचे आ गया और यहाँ तक में आ गई, और जब कुछ 2700 चल रहा है, तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो कि हो गया 1350। तो इस ट्रेड में मैं $1350 का रिस्क लूँगा, मतलब इस ट्रेड का 50%, ठीक है। अब इस ट्रेड का 50% मैंने 1350 का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है, तो इसमें मैंने कितना प्रॉफिट किया 2.51। तो 1350 गुने 2.5 इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट $3300 आते हैं, ठीक है, $3300। और पुराना वाला प्रॉफिट कितना चल रहा था, पुराना वाला जो प्रॉफिट मेरा चल रहा था दैट वुड बी दी 2700। तो टोटल हो गए 6000
6,075, मतलब $6,000 का प्रॉफिट इन दोनों को मिला के यहाँ तक मैं चला जाता। और यहाँ जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप $500 के आसपास का रिस्क लेते, तो ये भी गाइस 5 दूना 10, ऑलमोस्ट $1,500 या $1,600 के आसपास प्रॉफिट दे दो, तो आपने टोटली यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाया है वो 6,000 और 1,500, जो कि मिला के कितना हुआ, अब 6,075 प्लस 1,500, जो कि ऑलमोस्ट $7,500 टोटली बनाते यहाँ पे इस ट्रेड में। बट अगर सिंगल आपने ट्रेड लिया $1,000 का रिस्क लेके, आपने 2,700 ही, आज $300 $3,000 ही बनाया। बट मैंने यहाँ पे अपना रिस्क को और ज़्यादा एग्रेसिव करके $3,000 का, मतलब $6,000 बना लिए, जो कि बहुत बड़ी नंबर होती है गाइस। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने इस वीक सीखी कि जो प्रॉफिट होता है तो उसको मैक्सिमाइज़ करना सीखो, और लॉस होती है तो उसको मिनिमाइज़ करना सीखो। तो ये जीबीपी का जो पेयर था ये भी गाइस हमारी फेवर में गए थे, बिकॉज यूरो यूएसटी भी उसी टाइप से गई थी। नेक्स्ट अगर एनजेटी यूएसटी की बात करें, तो एनजेटी यूएसटी में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जिसने मुझे को वाइप आउट कर दिया। मुझे लगा था कि ये भी नीचे जाएगी, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ। इस ट्रेड को भी हम एक्सप्लेन करते हैं गाइस आपको कि इस ट्रेड में भी कैसे क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम, इट्स अ बेयरिश, दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, इसको आप मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो। प्राइस इसके नीचे ब्रेकडाउन, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, इट्स अ बेयरिश। फिर यहाँ पे डेली आवर का टाइम फ्रेम देखो, तो डेली आवर का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इट्स अ सॉलिड बूम। और यहाँ पे मार्केट आ चुकी थी, तो मुझे लगा मार्केट डाउन जाएगी, बट मार्केट ने यहाँ पे वाइप आउट कर दी, बिकॉज यहाँ पे यूएसटी का न्यूज़ था गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री, और आज है 24 अक्टूबर, और यहाँ पे देख सकते हो यूएसटी का न्यूज़ था। और जो न्यूज़ है वो गाइस नॉर्मली न्यूज़ था, और यहाँ पे एक न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई थी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे वाइप आउट आ चुकी है, जो कि 4 आवर पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये वाइप आउट मतलब लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी ग्रैप, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट यही है। बट आई डोंट, मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड है इस वीक या अगले वीक तो डेफिनेटली नीचे ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट टोटली बेयरिश है। और यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल है। और नीचे का अगर मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की बात करूँ, तो नीचे में भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, और प्राइस वहीं से भी उठी हुई है। ठीक है, ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। एंड दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की मैं कोशिश करूँ डेली आवर के टाइम फ्रेम पे ही, तो दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ या ये हो रहा है, दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आएगी या फिर यहाँ तक आएगी, आई डोंट नो, बट अगले वीक ये प्राइस इस मार्केट में मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे दिस इज द हायर, दिस इज द हायर लो, इसका ब्रेकडाउन क्या, रिटेस्टमेंट क्या, सेल करूँगा मैं। 1 आवर पे भी कुछ ऐसा ही, ये में भी है, सब कुछ हमारे फेवर में ही है गाइज। तो इस वीक तो मेरे को वाइप आउट दे दिया, बट मे बी अगले वीक इट इज़ इन आवर फेवर, जो कि हमारे फेवर में ही जाएगी। ठीक है, तो ये यूएसटी का सभी पेयर ख़त्म हो गए हैं, जो कि लास्ट में था। अब जो यूएसटी का पेयर है 4 या 3, जो कि स्टार्टिंग में, तो उसे अपॉर्ड जाना चाहिए। क्या वो अपॉर्ड गई है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एनजीडी का प्राइस जो है वो नीचे गई है, बट थोड़ा सा ही गई फिर ऊपर चली गई। लेकिन जो जीबीपी का प्राइस है, ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गया, और ये काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाया था वो 30 लगाया था। दिस इज़ रियल एंड बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे मेन चीज़ वही होती है कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे एक्यूरेट एंड बेस्ट फाइंड करना हो। जितना ज़्यादा टचेज उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ, यस गैस रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी। नेक्स्ट गाइज मैं आपको दिखाता हूँ यूएसटी का पेयर, जो कि आज मार्केट पहले है, तो क्या ये ऊपर जा रही है, आंसर इज डेफिनेटली नो, क्योंकि यहाँ पे मंडे स्टार्ट हुई और मार्केट नीचे जाने लगी, फिर मार्केट यहाँ पे अब ऊपर जा रही है, जो कि आज फ्राइडे है, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो ये ट्रेड भी अगले वीक मेरे को डेफिनेटली मिल जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, दिस इज द हायर हाई। और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे वीकली पे नहीं, मुझे डेली पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। तो डेली पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज द 1, दिस इज द 2, एंड मैं ये क्या कर रहा हूँ, दिस इज 3। तो ये एक सॉलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि हो रहा नहीं किया जा सकता, कर भी सकते, लेकिन उससे छोटा है तो नहीं करोगे। दूसरा ये लोअर लो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना था, जो कि काइंड ऑफ मैंने लगा लिया। ठीक है, जो अब प्राइस का ब्रेकडाउन कर
कैंडल स्टिक आएगी नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। हटाते हैं इसको भी, हटाते हैं इसको भी हटाते हैं। दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, उससे कोई मतलब नहीं कि 2 टाइम फ्रेम हमारे फेवर में है। और यहाँ पे ये काइंड ऑफ ट्रेड जो है गाइस रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये इसका जो मिडिल वाला जोन था, ये इसका मिडिल वाला जोन था। एंड या प्राइस जो है यहाँ पे कुछ प्राइस जो है वो अच्छा ही प्राइस बता रहा है। यहाँ पे हायर हाई बनाई है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, रिट्रेसमेंट, हमने नाउ इट्स गोज अप सॉलिड। तो अब तो मार्केट जो गाइस ख़त्म हो जाएगी, पिछले 3 घंटे में मार्केट ख़त्म हो जाएगी तो नहीं, बट अगले वीक में इसमें ट्रेड लूँगा सॉलिड, जिस मार्केट स्टार्ट होगी और इंगा पिंक कैंडल्स यहाँ पे आएगी, यहाँ कहीं के आसपास में ट्रेड लूँगा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस जो हमारा कुछ इस यहाँ पे होगा, क्योंकि कुछ तो रख सकते हैं। एंड सीधा 1 to 2.5 2.7 जो भी है, तो ये ट्रेड हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। संडे सो की वीडियोस कल या परसों आ जाएगी, आज तो शुक्रवार ही है। आपको डेट एंड टाइम दिखा देता हूँ कि मैं किस टाइम वीडियोस बना रहा हूँ। डेट एंड टाइम नाउ, डेट एंड टाइम नाउ। अरे यार, डेट एंड टाइम नाउ में क्या हो रहा है? डेट एंड टाइम नाउ इन इंडिया, आज अभी देख सकते हो गाइज 11:17 PM हो रहा है और मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। यार कोई ना, ये ट्रेड गाइज रेडी होने वाला है बहुत जल्द, मे बी, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइज यूएसटी का मार्केट है और क्या वो ऊपर गई है, वो भी देखते हैं। तो डेली टाइम में और ये मार्केट सॉलिड ऊपर गई है दोस्तों, लेकिन वो ऊपर नहीं गई है, ये वाली ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई, ये ऊपर गई है, ठीक है। तो कुछ कुछ है जो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाई मार्केट स्ट्रक्चर जो होती है वो कैंडल्स पे डिपेंडेड करती है। आई मीन मार्केट, ये तो सॉलिड ट्रेड था, पता नहीं ये ट्रेड मैंने क्यों कैप्चर नहीं किया, बट ये सॉलिड ट्रेड था, ठीक है। द बुलिश बिकॉज दिस लोअर लो, द लोअर है, इसका हाई हाई ये रहा। अब मैं डेली आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो काइंड ऑफ दिस लहार है, दिस लहार लो, इसके नीचे मेरे को काइंड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लोजिंग करता हूँ, एक बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये टॉप हो गया, इसका ये बॉटम हो गया, और सबसे पहला जो होगा काइंड ऑफ बाई कर रहा है तो हम बॉटम से लगाएंगे, सेल कर रहे हैं तो उसके टॉप से लगाए, सिंपल इजी। तो यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ तो नीचे जहाँ जैसे जितना नीचे हो सके मार्केट उतना नीचे आ सकती है, रिट्रेसमेंट कर लिए तो इसको हम पीछे तक ड्रैग करेंगे, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे, तो ठीक है। सबसे बॉटम वाला जो पार्ट हो गया, कुछ पार्ट तो यही है और कुछ पार्ट ये रहा, फिर यहाँ पे मैं को ब्लॉक करता हूँ, तो ये रहा बॉटम वाला पार्ट। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो प्राइस जो है वो बेरिश हो जाएगा, डेली आवर टाइम फ्रेम 4 आवर भी बेरिश हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं लगाने की कोशिश करूँगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा लगेगा वो कुछ ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वेल एंड गुड है। तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की मैं कोशिश करूँगा, तो मेरा तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की मैं कोशिश करूँगा तो कुछ ओ या तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा कुछ ये रहा, बिकॉज 1 2 3 दिस इज अ वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये रहा तीसरा लगा हुआ, एंड ईएमए के आसपास का एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात ये वाला है, ये है गाइस है, बैक में है, ऐसे हैं गुड एंड बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो रहा, तो 1 2 3 4 एरिया ऑफ इंटरेस्ट लग चुके, एक्जैक्टली बता दिया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लगाते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पे इस वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट इट्स टोटली बेरिश, और ये में जो है नीचे कोई फिक्र कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मंडे जो है वो फ्राइडे ही है गाइस, और फ्राइडे के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ मंडे स्टार्ट हुआ, ठीक है।
यहाँ से जैसे पंप लेके मार्केट अपवर्ड गई, यहाँ पे मार्केट कैंसिल, जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ वो आपको 1 आवर के जैसे दिखेगा, देख सकते हो प्राइस यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पैटर्न बनाई है। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द हेड एंड दिस इज द पोटेंशियल राइट शोल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे प्राइस काइंड ऑफ कंसल्टेशन करी है, यहाँ पे बूम ले ली है। तो यहाँ पे आप काइंड ऑफ सेल नहीं कर सकते, उससे यहाँ पे निकलने का वेट करना है, क्योंकि जब भी प्राइस जो यहीं पे है मार्केट नीचे गई है, यहीं पे नीचे गई, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको बस इसको निकलने का वेट करना है। जैसे निकल गई आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट यू कैन कैरी ऑन। आपको ऐसा लिया फुट 64 सीधा आपने इस ट्रेड को लिया, और ये जो ट्रेड है वो काइंड ऑफ इतना हिट कर दिया 2.87। अब यहाँ पे आपको भाई, अब मार्केट जा रही है तो एग्रेसिवली आपको कैसे बाई करना है, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर कोई और एरिया है तो देख लो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लेता हूँ मैं। तो ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, बट आपको समझने की बात है। एक बार समझ गए ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लुकिंग फॉर अ सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर। ये रहा इसका हाई रहा, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड बढ़ ही गई है मार्केट है। यहाँ पे डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, 1 आवर के टाइम में जैसे मार्केट यहाँ पे सॉलिड ऊपर गई, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एक दो नीचे आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया। जैसे रिट्रेसमेंट हो, यहाँ पे एक सॉलिड इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट आप नहीं मिलोगे तो चलेगा। उसके बाद प्राइस ऐसे ऐसे चल रही है, और यहाँ पे मान लो प्राइस जो है वो काइंड ऑफ फंस गई, यहाँ पे प्राइस काइंड ऑफ फंस गई। अब जैसे ये फंस रही धीरे धीरे धीरे, आपको पता है या तो ऊपर ब्रेक मारेगी या तो नीचे ब्रेक मारेगी, और देखो ऊपर ब्रेक मार दी है। जैसे ऊपर ब्रेक मारी, यू कैन टेक अ ट्रेड। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ आसपास रखो, क्योंकि मार्केट ब्रेक के बाद मार्केट एडजस्टमेंट के लिए भी टारगेट रखो। इस ट्रेड से आपने बनाया 2.87, जो कि $1000 का रिस्क लोगे तो 2.87 यानी कि 2800 बनाओगे, और सेम उसका यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ के आसपास में ये रहा। तो ऑलमोस्ट जो भी है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे आपने 2 ट्रेड ले ली, और दोनों के दोनों वेरी गुड ट्रेड थी। तो ये वाली यूएसडी में इस पेयर जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया था, जो कि वेल एंड गुड था। तो आप यहाँ पे ये भी समझ गए कि यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कैसे करते हैं, मतलब आप एग्रेसिव मल्टीपल ट्रेड कैसे लेते हैं, और ये दिस इज़ द वेरी गुड थिंग्स। नेक्स्ट और लास्ट ट्रेड है गाइस USDCH, और क्या ये ऊपर गई थी? इस आंसर इज डेफिनेटली नो। कि जैसे प्राइस स्टार्ट हुई मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, बट इस ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, और ये जो प्राइस है वो टोटली बेयरिश है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊँ, दिस द बेयरिश, दिस द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई। कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अब के टाइम फ्रेम पे दिखाओ, दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो, इसके नीचे क्लोजिंग है लोअर लो एंड लोअर हाई, और टेक्निकली बेयरिश। तो यहाँ पे अपवर्ड जाने का कोई भी मतलब कोई भी सेंस नहीं बनता। इससे टकरा के मे भी मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है, क्योंकि जा रही है। यहाँ पे बॉटम में हो सकता है 4 आवर के टाइम फ्रेम, बट ऐसा 4 आवर में भी कुछ भी नहीं था। तो ये ट्रेड हमारे भी फेवर में नहीं किया। तो इस वीक जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके रिगार्डिंग, सॉरी, इसमें मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था इस वाली पेयर में, जो प्राइस है वो काइंड ऑफ एक बढ़ेगा तो क्या दूसरा बढ़ सकता है? इस आंसर इज डेफिनेटली नो। इट्स डिपेंडेड ऑन दी अदर करेंसी पेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियोस, और ये वीक में मैंने समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर ही सब कुछ होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होती है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो जल्दी संडे स्विंग्स की आ जाएगी मैं कल डाल दूंगा, और या आपसे मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। एंड इस वीक तो मेरे पास एक दो तो अभी एनालाइज हो गया। एक तो हो गया NZD-USD में, जो कि मैंने वाला ब्रेकआउट रिट्रेस पे ट्रेड लूँगा, और दूसरा ये ट्रेड हो गया। ये भी ट्रेड रिट्रेसमेंट पे डाउन में जाएगी तो मैं ये ले सकता हूँ, या फिर यहाँ मार्केट अपवर्ड तक जाएगी फिर भी चल सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे का पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोस। और मैंने इस वीक जो भी एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा एग्रेसिवली, दूसरा आपने सीखा कि एग्रेसिवली ट्रेड कैसे लगाते हैं। अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रही है तो मल्टीपल ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। एक ही ट्रेड पे आपको डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि आपको ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना और मिनिमम लॉस करना, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट करो, मिनिमम लॉस करो। दिस इज सिंपल एंड ईजी टू टेक प्रॉफिट इन द मार्केट। वेरी गुड, वेरी इजी, ठीक है। तो चलो वीडियो कॉल करते हैं एंड लाइक करते हो जाना। बाय बाय।